हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हम एमएल अग्रवाल बुक से सॉल्व कर रहे थे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 18 और हम एक्सरसाइज 18 सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया था। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम और भी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। तो बच्चों ये सभी सम प्रूव करने वाले ही हैं कि प्रूव करना है इनमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखो बच्चों, sec a प्लस tan a फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम सॉल्व इनटू 1 माइनस साइन a इक्वल टू कॉज a प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो बच्चों देखो कि सेक और टेन को कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। मोस्टली बच्चों इसमें रेसिप्रोकल्स और स्क्वायर की आइडेंटिटीज ही यूज होंगी। तो देखो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉज ए लिखेंगे और टेन का रेसिप्रोकल साइन ए अपॉन कॉज ए होता है और इसे ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं तो उसे इक्वल प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। तो अब देखो कॉज ए हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉज ए। कॉज ए एलसीएम हो गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू ओके। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है और नीचे कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा अपॉन कॉज ए। तो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉज स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है ए है, जब भी किसी पर स्क्वायर हो तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के, इसे कॉस स्क्वायर ए के इक्वल कर लेंगे, अपॉन में है कॉस ए। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए, इसे कॉज ए मल्टीप्लाई बाय कॉज ए भी लिख सकते हैं या इस स्क्वायर से ये एक कॉज ए कैंसिल हो जाएगा और एक कॉज ए ही बचेगा। तो यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वो हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट चलो बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर, तो सेकंड पार्ट लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 8th का सेकंड पार्ट है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1 प्लस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसे क्या बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें a क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा इन दोनों से। ओके, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया बच्चों,
वन स्क्वेयर वन माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो किसके इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर ए, कॉस स्क्वेयर ए के। ठीक है, इसे हम कॉस स्क्वेयर ए में चेंज करेंगे, तो ये साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, ये वन के इक्वल आ जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वेयर ए, इससे कॉस स्क्वेयर ए बन गया, ये कॉस स्क्वेयर बचा, ये साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है वन के इक्वल। ठीक है, तो कॉस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर ए। साइन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इसके साथ प्लस में है, दूसरी साइड माइनस में, तो वन माइनस साइन स्क्वेयर ए। एक आइडेंटिटी से हमने यहाँ भी सॉल्व कर लिया, यहाँ वन बना लिया और यहाँ कॉस स्क्वेयर ए बना लिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू वन। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा 8th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 9th में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो 9th का फर्स्ट पार्ट है tan a प्लस कॉट a इक्वल टू करना है sec a कोसेक a। ठीक है, जब कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई का, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan a प्लस कॉट a, तो इनके रेसिप्रोकल से लिखते हैं। tan का रेसिप्रोकल वन अपॉन साइन a अपॉन कॉज a होगा और कॉट का कॉज a अपॉन साइन a। ठीक है, ओके। अब देखो कॉज a साइन a, यहाँ से एलसीएम लेंगे, कॉज a साइन a, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, जैसे कि 3 और 2, 3 2 जा 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया एलसीएम के लिए। अब यहाँ कॉज है मीन्स 3 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 2 के साथ, तो 2 यहाँ क्या है साइन ए, तो ये साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया, और ऊपर साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वेयर ए बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर कॉस स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वेयर ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है 1, ऊपर 1 और नीचे कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए अलग अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन ए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस ए क्या बन जाएगा सेक ए। कॉस ए का किसका रेसिप्रोकल होता है सेक ए, और 1 अपॉन साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं 9th के सेकंड पार्ट पर। 9th का सेकंड पार्ट लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए इक्वल टू हमने करना है tan a साइन a। ठीक है, ओके, तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉज ए ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 अपॉन कॉज ए ऐसे ही लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक ए का रेसिप्रोकल कॉज ए होता है। ठीक है, ओके, तो अब देखो इससे क्या बना, 1 माइनस कॉज ए, ये ऐसे ही लिखेंगे और इसको एलसीएम लेंगे बच्चों, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉज ए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 है तो कॉज ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉज ए प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे हम 1 प्लस कॉज ए भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख ही लेते हैं, 1 माइनस कॉज ए इंटू 1 प्लस कॉज ए, ये लिख लिया, अपॉन में कॉज ए है, तो क्या बना, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, तो माइनस कॉज स्क्वेयर ए अपॉन कॉज ए, ये बन गया।
अब देखो कि 1 माइनस कॉज स्क्वेयर ए क्या होगा, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वेयर ए को इस साइड रहने देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, तो कॉस को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम साइन स्क्वेयर ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वेयर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर की जगह पर, और अपॉन कॉस ए, ये बन गया। अब देखो साइन हमारे पास 2 टाइम्स है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए लिख सकते हैं इसे, तो अपॉन में कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए, कॉस को दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर लेंगे, साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए, ओके, दोनों के साथ नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं है, एक टाइम ही है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा बच्चों, टेन ए, ठीक है, ये साइन ए ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, कॉट स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू कॉट स्क्वेयर ए, प्रूव करना है कॉट स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए। ओके, लिखते हैं और प्रूव करते हैं, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं इसमें। फर्स्ट का 10th का फर्स्ट पार्ट, कॉट स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू कॉट ए कॉट स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए, ये है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो बच्चों कॉट ए को चेंज कर लें, ठीक है, यहाँ कॉट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए, कॉट स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए, कॉट ए को चेंज कर लेते हैं, कॉट ए क्या होता है, कॉज स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए बन जाएगा, साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, इसे हमने ये बना लिया। अब देखो इन दोनों में कॉज ए कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो क्या बचेगा, कॉज ए माइनस 1 ऊपर बचेगा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। ओके, तो कॉज, तो यहाँ भी तो कॉस स्क्वेयर ही है, ठीक है, यहाँ भी कॉस स्क्वेयर है, तो कॉस स्क्वेयर को ही कॉमन लेंगे। किस तरह से सॉल्व करें, ये कॉस स्क्वेयर ही है, तो अगर हम कॉस स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं, तो इसे कट कर देते हैं। यहाँ से देखो कॉस स्क्वेयर ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए बचा -1, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वेयर ए, तो 1 माइनस, तो पहले हम इसे साइन स्क्वेयर ए को एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये कॉस स्क्वेयर ए में चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या बन रहा है, कॉस स्क्वेयर ए हमारे पास यहाँ पर है और ये कॉस स्क्वेयर ए बन जाएगा अपॉन में साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। ओके, कॉस स्क्वेयर ए अपॉन में साइन स्क्वेयर ए, तो बच्चों ये बन रहा है कॉट स्क्वेयर ए। अब देखो ये कॉस स्क्वेयर ए, तो ये क्या बन रहा है, कॉट स्क्वेयर ए, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये आगे पीछे वैल्यूज हैं, तो इन्हें कॉट स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए भी लिख सकते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है, ठीक है। ये था हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा के
प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है, इसे 1 लेफ्ट हैंड साइड पर 1 प्लस सेक ए को एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस सेक ए, तो यहाँ 1 प्लस सेक ए प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, इसको 1 प्लस हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस सेक ए, ठीक है, इसको दोनों को आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी होती है बच्चों? आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वेयर ए किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। अब हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए है, तो इसे किस में चेंज करेंगे? अपॉन में इसमें अभी 1 प्लस सेक ए है, तो कौन सी आइडेंटिटी, इससे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? ये वाली, तो सेक, इन दोनों की जगह पर सेक स्क्वेयर ए प्लस सेक ए अपॉन में 1 प्लस सेक ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में सेक कॉमन है, तो सेक ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ सेक ए प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या है? 1 प्लस सेक ए, ठीक है। दोनों इक्वल ही हैं, तो इन्हें कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? सेक ए। तो सेक ए है या थीटा है? ये बच्चों थीटा था, ये सभी वैल्यूज़ थीटा में ही थी, तो मैंने इन्हें ए में लिख दिया है, आप थीटा में ही लिख लेना, ठीक है। ये सभी थीटा में है, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ये था हमारा 10th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, 10th का थर्ड पार्ट लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 10th का थर्ड पार्ट देखो बच्चों, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो सेक ए का अब देखो साइन कॉज में चेंज करना है, तो कॉज जो है रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कॉज लिखेंगे इसकी जगह पर, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस सेक ए को कैसे लिखेंगे? 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 के अपॉन 1 है, तो कॉज ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी तो कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 1 अपॉन कॉज ए, तो कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों? कॉज ए प्लस 1, तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? नहीं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि क्या ये कॉज ए प्लस 1, क्योंकि आगे तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही सॉल्व होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वेयर ए, राइट हैंड साइड को लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। तो बच्चों साइन स्क्वेयर ए की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वेयर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉज ए। अब देखो इसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिटी से हमने साइन स्क्वेयर को कॉस में चेंज कर लिया, फिर देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, 1 को स्क्वायर बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, मीन्स 1 प्लस कॉज ए एंड ए माइनस बी, 1 माइनस कॉज ए, अपॉन में हमारे है 1 माइनस कॉज ए, तो 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉज ए बचेगा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। 10th का फोर्थ पार्ट भी है। ओके, तो साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉज ए
इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, तो बच्चों कई बार क्या होता है कि अब देखो साइन और कॉज कोई भी ऐसे चेंज नहीं हो रहे, लेकिन हमें कोसेक एंड कॉट ए को बनाना है। ठीक है, इसे प्रूफ करना है। तो देखो साइन 1 माइनस कॉज ए किसी के भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। ठीक है, साइन ए तो पहले भी साइन ए है, क्या आइडेंटिटी लगेगी। तो बच्चों इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस कॉज ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, रैशनलाइज ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब देखो इसे मल्टीप्लाई किया तो ये साइन ए इंटू 1 प्लस कॉज ए आ गया, और ये नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वेयर ए। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 ही रह गया, 1 माइनस कॉज स्क्वेयर ए, ये आ गया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर ए के। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी आ गई है। 1 प्लस कॉज ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। अब देखो साइन 2 टाइम्स है, साइन 1 टाइम है, तो यहाँ 1 टाइम ही रह जाएगा, ये 1 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास बचा, ओके तो ये ओके तो 1, तो हमने कोसेक और कॉट बनाना है। 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए, एक साइन ए बच गया। अब देखो इन्हें 1 अपॉन साइन ए, दोनों के साथ साइन ए डिनोमिनेटर लगाते हैं तो क्या बन जाता है, तो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए अलग से कर लिया, प्लस का साइन कॉज ए अपॉन साइन ए अलग से कर लिया। 1 अपॉन साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक के बन जाएगा इससे, और कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस कॉट ए, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 10th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स ही हैं जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, 11th का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। 11th का फर्स्ट पार्ट है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ओके तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो देखो बच्चों फिर से साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए है, तो और कोई तरीका नहीं है रैशनलाइज करने के अलावा, तो 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए आ जाएगा रैशनलाइज करने पर। तो ऊपर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर a मीन्स 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉज का स्क्वायर कॉज स्क्वायर a हो जाएगा, कॉज स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, ओके तो इसको आगे कैसे सॉल्व करें, साइन a इंटू 1 माइनस कॉज a होगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर a क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a फिर से। ठीक है, फिर से इसे कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स हैं, 1 टाइम रह जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, ओके तो इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। 11th का सेकंड पार्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन
कॉट स्क्वेयर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए के इक्वल प्रूव करना है। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन कॉट स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वेयर ए है, कॉट स्क्वेयर ए है। अगर हम इसमें से और टेन स्क्वेयर ए बनाना है, अगर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए ऐसे ही रहने देते हैं और इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसे टेन में चेंज करेंगे तो ये टेन का कॉट जो है कॉट स्क्वेयर ए का रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन टेन स्क्वेयर ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1, ये वाला माइनस 1। अब देखो इसे नीचे सॉल्व करेंगे, क्या बनाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए ऊपर है और नीचे एलसीएम लेंगे, टेन को एलसीएम लो, टेन स्क्वेयर ए एलसीएम आ गया तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है तो टेन स्क्वेयर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एलसीएम आ गया है। ओके तो इसे आप देखो ये क्या है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, नीचे वाली जो फ्रैक्शन में है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वेयर ए ऊपर और 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर बचा टेन स्क्वेयर ए। यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा 11th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 11th के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके तो बच्चों देखो फिर से वही सिंपल सा मेथड है कि रैशनलाइज करेंगे और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसे रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। रैशनलाइज करने पर न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसे फिर से चेंज करेंगे साइन स्क्वायर में, तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों जब आप बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको आइडेंटिटीज लगानी अपने आप आ जाएगी। कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है, पता नहीं चलता कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें। तो बच्चों ये आइडेंटिटीज़ ऐसे आपको यूज़ करनी नहीं आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप यूज़ करना सीख जाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, अपने आप पता चल जाएगा। ओके तो अब डिनोमिनेटर को अलग अलग से दोनों के साथ करें, 1 अपॉन साइन ए करेंगे एंड माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए करेंगे, तो ये बन गया, ये कोसेक बन गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए। यही हमने प्रूव करना था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इनको साइन अपॉन कॉज में चेंज कर लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, टेन ए को 1 अपॉन 1 साइन थीटा अपॉन कॉज थीटा लिख लिया और 1 माइनस ये क्या होता है कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ एलसीएम आ जाएगा
कॉज ए, ऊपर का सॉल्व करते हैं, कॉज ए एलसीएम आ गया तो ये बन गया है कॉज ए माइनस साइन ए, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। इसका अभी होल स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए। तो ये जो फ्रैक्शन है इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन ए अपॉन साइन ए कॉज माइनस कॉज ए, ये आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। साइन ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉज ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉज ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, और कॉज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए कॉज ए, अपॉन में क्या बन जाएगा, साइन ए कॉज ए माइनस कॉज स्क्वायर ए, अभी इसका होल स्क्वायर है। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में साइन ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। नीचे क्या बन गया, पीछे क्या रह गया, कॉज ए माइनस साइन ए, ठीक है। नीचे से कॉज ए कॉमन लेंगे, कॉज ए कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन ए माइनस कॉज ए। अब देखो इसका भी होल स्क्वायर है। अब देखो साइन ए कॉज ए है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इन्हें इक्वल कर देते हैं, कॉज ए प्लस का है तो यहाँ से अगर हम यहाँ से माइनस बाहर निकालें, माइनस का साइन ए, ठीक है, तो ये जो साइन होगा माइनस बाहर आ गई है, साइन ए प्लस का माइनस का कॉज ए हो जाएगा, अपॉन में ऐसे ही लिख लेंगे कॉज ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए, इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, माइनस का साइन ए अपॉन कॉज ए, इसका स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का टेन ए, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो टेन ए का जब स्क्वायर होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए, तो ये सभी थीटा में थे बच्चों, ठीक है। मुझे ए लगाने की आदत पड़ गई है, अब थीटा ही लगाना, ये सभी जो है टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ये था हमारा 11th का 4th पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं बच्चों, लिखते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखो, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इक्वल टू, हमने प्रूव करना है माइनस 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए, ये प्रूव करना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 है, तो बच्चों इसको रेसिप्रोकल करेंगे। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है क्योंकि कॉज ए में चेंज करना है, 1 अपॉन कॉज ए माइनस 1 हो जाएगा, एंड नीचे 1 अपॉन कॉज ए माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहाँ से कॉज ए एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉज ए अपॉन में 1 प्लस कॉज ए, और कॉज ए नीचे एलसीएम, ये कॉज ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमने प्रूव कर दिया है 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए, ठीक है। यही था हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, 12th का सेकंड पार्ट है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉज थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉज थीटा, ठीक है।
ओके tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है tan स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, tan स्क्वायर थीटा, तो tan को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 1 को दूसरी साइड, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लें इसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो सेक थीटा प्लस का 1 और सेक थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 टाइम्स हैं और ये 1 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार ही बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। अब इसका रेसिप्रोकल लेकर हम इसे कॉज में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है, प्रूव हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट है 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 sec स्क्वायर a। ठीक है, तो अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a। ठीक है, ये बन गया, प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, ये हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। अब देखो 2 tan प्लस का है माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये सेक स्क्वायर a बन जाएगा, यहाँ से भी सेक स्क्वायर a बन जाएगा। तो कितना बन गया 2 sec स्क्वायर a, जो कि राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। होल स्क्वायर ओपन करो और जो कट होता है कट करो, बाकी पर आइडेंटिटी लगाओ। ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट है सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू प्रूव करना है सेक स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a के। तो कोई बात नहीं, इसके रेसिप्रोकल्स यूज़ करते हैं, तो ये 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर a। ठीक है, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। तो एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वेयर ए आ जाएगा। ऊपर 1 बन गया, आइडेंटिटी यूज़ की तो 1 बन गया, नीचे क्या है कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, तो इस ये किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए लिखेंगे और 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वेयर ए है या कॉसेक स्क्वेयर है, ये कॉसेक है। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए क्या बन गया सेक स्क्वेयर ए, और 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए क्या बन गया कॉसेक स्क्वेयर ए। तो यही हमने प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बच्चों। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।